नमस्कार। आज हम लोग रिटायरमेंट के ऊपर बात करेंगे। रिटायरमेंट एक ऐसा सपना है जो हम सब देखते हैं। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना जिसमें आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ना हो, फ्री टाइम हो, ट्रेवल करने का हो, अपने हॉबीज परस्यू करने का हो, फैमिली के साथ वक्त बिताने का हो और सबसे बड़ा लाइफ अपने टर्म्स पे जीने का हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए अगर सेव कर लिया तो क्या ये काफी है, या मुझे 5 करोड़, 10 करोड़ या उससे भी ज्यादा चाहिए? ये क्वेश्चन हर एज ग्रुप के लोगों को परेशान करता है, चाहे वो 40-50 साल के हों या आज के यंगस्टर्स जो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करते हैं। मेरा नाम रोहित रमन है। मैं पिछले 12 साल से एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फर्म चला रहा हूं जिसका नाम है ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ साथ मैं एजुकेटर के रूप में भी काम कर रहा हूं। इस सफर में मैंने बहुत सारी फैमिलीज के साथ जुड़कर उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं होता। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपना सही नंबर को समझना, उसे अचीव करना और अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ या फिनांस के हेवी जार्गन्स में उलझाऊंगा नहीं, बल्कि फिनांस को मैं रियल कहानियों, सिंपल एग्जांपल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रियल कहानी शेयर करने वाला हूं जो शायद आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की सोच बदल दे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पस होना चाहिए, इसलिए उनका गोल होता है 5 करोड़, 10 करोड़ या और ज्यादा। पैसे होते नहीं है और रिजल्ट स्ट्रेस। उनको लगता है कि जो उनके पास है वो इनफ नहीं है, और जब तक वो बड़ा नंबर अचीव ना हो वो अपना प्रेजेंट सेक्रीफाइस करते रहते हैं। बस सच ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का फंडा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आइए इसे समझते हैं कि कितने पैसे की जरूरत होती है एक अच्छी रिटायरमेंट के लिए। फाइनेंशियल वर्ल्ड में ना एक रूल चलता है जिसका नाम है 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट, राइट? और ये काफी फेमस रूल है। हाँ? अगर आपने, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना पैसा इकट्ठा कर लिया ना, तो ये आपके रिटायरमेंट की जरूरत से काफी ज्यादा पैसा होगा, राइट? आप सोच रहे होंगे कि ये 25 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4% कहां से आया, है ना? लॉजिक सिंपल। आपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 4% विड्रॉ करता है ना हर साल। मतलब अगर आपने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 4% विड्रॉ कर रहे हैं हर साल, तो बाकी का पैसा इन्वेस्टेड रहता है और वो ग्रो करता रहे, तो ये सफिशियंट होगा। पास्ट में देखा गया है कि फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट जैसे एफडी, ये सब काइंड ऑफ प्रोडक्ट जितने होते हैं जिसका रिटर्न फिक्स होता है, उसका एवरेज रिटर्न 6 से 8% के बीच रहा है, और इक्विटी करीब करीब आपको 10 से 12% का रिटर्न देती है। मतलब आपका पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता रहेगा। इसलिए 25 का मल्टीप्लायर एक थंब रूल है जो सेफ माना जाता है। इसको एग्जांपल समझिए। अगर आपका ईयरली एक्सपेंसेस 12 लाख रुपया है, तो आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए 12 लाख गुना 25, मतलब करीब करीब 3 करोड़ रुपए। बस आपको 10 करोड़ का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए है तो आपको 3 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो ये सफिशियंट होगा। सोच के देखिए, 3 करोड़ एक अचीवेबल नंबर है, लेकिन आप बस 10 करोड़ चाहिए सोच के चल रहे हैं तो जिंदगी भर टेंशन में ही रहेंगे। मैं इस 4% रूल को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक है मिस्टर रमेश अरोरा, जो 56 ईयर्स के हैं, गुड़गांव में रहते हैं। वो पिछले 31 साल से 31 ईयर्स से एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने 31 सालों में अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई, बच्चों को पढ़ाया, मैरिज किया, सब कुछ। पर अब वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सब लोग उनके ऑफिस में बातें करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए कम से कम 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए, बट मेरे पास तो सिर्फ 1.8 करोड़ है। मैं तो कभी सिक्योर हो ही नहीं पाऊंगा। मुझे ये सोच सोच के डर लगता है। और ये सोच के ना वो अपना हॉलीडेज अवॉइड करते हैं, अपनी हॉबीज को स्किप कर रहे हैं और दिन भर टेंशन में रहते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग मैंने उनसे पूछा कि आपका एनुअल एक्सपेंसेस कितना है। सारा कैलकुलेशन हमने किया और फाइनल हुआ है कि लगभग 9 लाख रुपए उनका साल का खर्चा है, राइट? फिर मैंने उन्हें 4% रूल के हिसाब से बताया कि आपको सिर्फ 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25
मतलब 2.25 करोड़ रुपीज चाहिए। आपके पास ऑलरेडी 1.8 करोड़ रुपीज हैं। अगले 3-4 सालों में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप इजिली अपना नंबर अचीव कर लेंगे। आपको 10 करोड़ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आप भी समझें कि कैसे ये वर्क करेगा। सपोज उनका रिटायरमेंट एज है 60, वो 60 की ईयर्स में रिटायर होना चाहते हैं। करंट एज इज 56 ईयर्स। अभी रिटायरमेंट में 4 साल है। 1.8 करोड़ रुपीज ऑलरेडी है, तो 10% भी रिटर्न अगर लगाते हैं तो ये करीब करीब 2.6 करोड़ तो हो ही जाएगा। और इस बीच में मिस्टर अरोड़ा और भी सेविंग करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ करीब करीब 3 करोड़ तो हो ही जाएगा। नाउ मंथली एक्सपेंसेस आज करीब 75,000 है। मैं मानता हूं कि मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा और 1 लाख रुपए हो जाएगा। उसके बाद वो 4% हर साल विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब 3 करोड़ का 4% मतलब 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपया महीना। इक्विटी और डेट दोनों मिलाकर एवरेज रिटर्न सपोज 9% ले लेते हैं। इन्फ्लेशन 6% रखते हैं, राइट। ड्यूरेशन हमने 30 इयर्स का लिया है, मतलब कि 90 इयर्स तक, राइट। इसका रिजल्ट क्या होगा? 30 साल तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल लेने के बाद भी कॉर्पस खत्म नहीं होता। इनफैक्ट उनके पास करीब 8.5 करोड़ रुपीस बचा हुआ रहेगा। मतलब आप खुद एंजॉय करेंगे और अपने हेयर्स को भी लिगेसी में पैसे दे करके जाएंगे। अगर 3 करोड़ का कॉर्पस को मैं 2.5 करोड़ कर दूं तो बड़ा कट टू कट हो जाएगा और 2.5 करोड़ पे पैसे 27 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। इस स्क्रीनर में आप देखेंगे रिटायरमेंट एज इज 60 इयर्स, करंट एज इज 56 इयर्स। अभी रिटायरमेंट में 4 साल है, 1.8 करोड़ ऑलरेडी है, तो 10% के हिसाब से ये पैसा बढ़कर करीब 2.6 करोड़ हो जाएगा। और बीच में मिस्टर अरोड़ा और भी सेविंग करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ मैं ये मानता हूं करीब करीब 3 करोड़ तो हो ही जाएगा। नाउ मंथली एक्सपेंसेस आज 75,000 है। मैं मानता हूं कि उस समय तक करीब करीब 1 लाख रुपए हो जाएगा। और उसके बाद विड्रॉल 4% ईयरली रख सकते हैं और इक्विटी और डेट दोनों मिलाकर करीब 9% रिटर्न हम ले लेते हैं। इन्फ्लेशन 6% और ड्यूरेशन हमने 30 इयर्स का ले लिया, राइट। तो ये आपको दिखेगा कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि 30 साल तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल करने के बाद भी कॉर्पस खत्म नहीं हो रहा है, राइट। इनफैक्ट मिस्टर अरोड़ा के पास करीब 8.5 करोड़ रुपीस बचा रहेगा। मतलब आप खुद तो एंजॉय करेंगे ही, अपने हेयर्स को लिगेसी में भी बहुत बड़ा पैसा देकर जाएंगे। अगर 3 करोड़ के कॉर्पस को 2.5 करोड़ कर देता हूं तो 27 साल के बाद ये कॉर्पस खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर अरोड़ा के हैप्पी रिटायरमेंट के लिए एनीथिंग बिटवीन 2.7 टू 3 करोड़ ना सफिशिएंट होगा। इन बातों को करने के बाद मिस्टर अरोड़ा के कंधों से बोझ उतर गया और पहली बार उन्हें लगा कि वो फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, वो भी बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। ये रिटायरमेंट का नंबर ना हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी की लाइफस्टाइल अलग होगी, बेसिक होगा या लग्जरी होगा, किसी का हेल्थ एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन रेट किसी ने ज्यादा ले लिया, रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकता है। इसलिए एक बार कैलकुलेट करके छोड़ देने में गलती है। हर 2-3 साल में आपको प्लानिंग को रिविजिट करना पड़ेगा। ये 4% का फॉर्मूला एक बस नंबर है, एक नंबर दिखाता है, लेकिन एग्जैक्ट प्लानिंग के लिए आपको किसी एडवाइजर के साथ मिलना पड़ेगा, किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलना होगा, जो कि आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड करके देगा, टैक्स एफिशिएंसी समझाएगा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैलकुलेट करके देगा, एस्टेट प्लानिंग देगा कि आप जब नहीं रहेंगे तो ये पैसा ट्रांसफर कैसे होगा बच्चों के पास। अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम है गलत सोच की। हम सबको लगता है कि रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए बहुत बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन असली नंबर डिपेंड करता है आपके एक्सपेंसेस पर। रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि बड़ा कॉर्पस चेंज करना इंस्टीड ऑफ राइट कॉर्पस बनाना। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के रिचेस्ट बन जाओ, मतलब है कि आप टेंशन फ्री हो जाओ, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी पाओ और अपने बच्चों को एक सिक्योर लिगेसी दे पाओ। तो आज ही अपना नंबर निकालिए, अपने एनुअल एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने कितने करीब हैं। शायद आपको लगे कि जो 10 करोड़ का सपना आप सोच रहे थे वो सिर्फ एक इल्यूजन था। रियलिटी में आपको उतना नहीं चाहिए था। फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ा पैसा होने का नाम नहीं है, ये है अपना पैसा अपने लिए काम करने देना। और याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। स्टार्ट टुडे
क्योंकि कल आपके लिए बहुत लेट हो सकता है। मैंने कोशिश की आपको रिटायरमेंट के बारे में बताने की, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात भूलिएगा मत, आज ही अपने रिटायरमेंट की जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि कल आपके लिए बहुत ही लेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।